तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर। यहाँ पर दो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते अमेरिका के डॉलर की जो निर्भरता है वो वैश्विक स्तर पर कम की जा सकती है और इसमें भारत, अमेरिका, चाइना और दुनिया भर के अलग अलग सभी तरह के देशों को काफी ज्यादा एडवांटेज भी मिल सकता है। देखिए, अमेरिका के पास ऐसा कोई सा वेपन नहीं है जिसका कोई तोड़ दुनिया भर में मौजूद ना हो, सबके तोड़ है। मिनटमैन मिसाइल का भी तोड़ मिल जाएगा आपको, F-22 रैप्टर का तोड़ मिल जाएगा, लगभग सभी तरह के हथियारों का तोड़ और उनका विकल्प दुनिया भर में मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका के डॉलर वेपन की तो इसका तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं है और जिसके ऊपर इसको लेकर सैंक्शंस लग गए, समझ लीजिए उसकी खटिया खड़ी होनी तय है। और इसी के चलते अमेरिका दुनिया भर की राजनीति को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है, इवन रिजिम तक चेंज करवा देता है। ऐसी परिस्थिति में भारत हो, चाइना हो या फिर यूरोप के अलग अलग देश हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, ये सारे देश डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करने या समाप्त करने की तैयारियां इस समय कर रहे हैं। इसमें तीन नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, एक तो है भारत, दूसरा है चाइना और तीसरा है रशिया। हालांकि भारत ऑन पेपर अमेरिका का एक अच्छा दोस्त है, एक बड़े पार्टनर के रूप में ईच अदर देखा जाता है। इस वजह से भारत डायरेक्ट वे में डी डॉलराइजेशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन रुपये को बढ़ावा देना, यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा देना, ये डी डॉलराइजेशन का ही संकेत है। वहीं पर चाइना और रशिया तो डायरेक्टली डी डॉलराइजेशन की पहल शुरू कर चुके हैं और ब्रिक्स संगठन के माध्यम से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम के चलते दुनिया भर के देशों में इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है, काफी कामयाबी भी मिली है। लेकिन इसको लेकर अब अमेरिका चिढ़ चुका है। तैयारी ये थी कि अमेरिका के साथ साथ G20 के जितने भी देश हैं जो कि बड़ी इकोनॉमीज माने जाते हैं, इन देशों में यूपीआई की पहल शुरू की जाए और बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत का रुपया इन देशों में यूपीआई के माध्यम से ट्रेडेबल हो पाए। इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेव सर की तरफ से ये कहा गया कि भारत अमेरिका के बीच में फास्ट पेमेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस समय विचार किया जा रहा है और आरबीआई इस संबंध में लगातार कोशिशें कर रहा है। एक्चुअली आरबीआई की मंशा ये है कि यूपीआई को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्केल पर विदेशों में स्थापित किए जाएं, जिसके चलते क्रॉस बॉर्डर लेन देन आसानी से यूपीआई के माध्यम से हो पाए। यहाँ पर टारगेट पर अमेरिका भी था भारत के लिए और इसको लेकर भारत की मंशा ये थी कि अमेरिका के पेमेंट सिस्टम FedNow, जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है और इसे बड़े स्केल पर ये लोग अमेरिका के अंदर उपयोग करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसको लिंक कर दिया जाए भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर अमेरिकन फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर क्रिस्टोफर जे वालर द्वारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, जबकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की कई सारी संस्थाएं, कई सारी कंपनियां और आम लोग भी ये चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम की तरह एक सिस्टम उनके पास भी हो जो कि उतना ही आसान हो, उतना ही सस्ता हो, इवन फ्री हो और यूपीआई जितना ही सिक्योर हो। इसके बावजूद इन्होंने इसकी क्षमताओं के ऊपर सवाल उठाए हैं और इनके हिसाब से एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चाहिए जो कि काफी फास्ट हो, काफी सस्ता हो और किसी भी तरह का उसमें जोखिम वगैरह ना हो। इस बात को स्पेशली ध्यान रखकर ही व्यवसायिक कामों के लिए पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। तो ऑब्वियसली वो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ मैच नहीं करती है और बताया जा रहा है कि इन्हीं सब को लेकर अमेरिका खुद के इस तरह के पेमेंट सिस्टम को लेकर लगातार काम कर रहा है और उसी के माध्यम से ये सारी चीजें की जाएंगी। कहने का मतलब अमेरिका इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर। उसे पता है कि अगर एक बार यूपीआई पेमेंट सिस्टम का चस्का जिसे लग गया, उसके बाद वो अन्य किसी विकल्प की ओर नहीं देखेगा और उसमें अमेरिका का नुकसान भी है। अब अगर बात की जाए ब्रिक्स करेंसीज की, तो यहाँ पर तो काफी बड़ा गेम हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि रशिया द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर डी डॉलराइजेशन करने की तैयारियां कर ली गई है और इसके लिए रशिया द्वारा एक समिट रखा गया जिसमें 126 देशों को इन्होंने आमंत्रित किया, जिसे नाम दिया गया है ब्रिक्स म्युनिसिपल फोरम। और इनके अनुसार दुनिया भर के 500 शहरों के करीब 5000 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे और इसके माध्यम से ये लोग ये चाहते हैं कि दुनिया भर के देशों में, खासकर वो सारे देश जो कि अमेरिकन डॉलर को त्याग कर किसी अन्य करेंसी या फिर अपनी खुद की करेंसी से ट्रेड करना चाहते हैं, ऐसे सारे देश आपस में आकर एक दूसरे को सहयोग बढ़ाए और इसमें बड़े से लेकर छोटा तक सभी तरह के स्किल्स को शामिल किया जाए। यानी जैसे शहरों की ही बात की जाए तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी अनुरूप तैयार किए जाएं। इसके अंदर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी हम लोग डी डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाएं। इकोनॉमी हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या फिर किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज वगैरह हो, इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, मेडिकल सुविधाएं हो, एजुकेशन हो, कल्चरल या फिर स्पोर्ट्स वगैरह हो और इवन ट्रेड वगैरह हो, तो इन सभी कामों के लिए
अमेरिकन डॉलर का विकल्प तैयार किया जाए। और इसके लिए हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की तरफ से काफी लंबे समय से इस कोशिश में लगा गया है कि डॉलर के लिए ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ब्रिक्स की बात की जाए तो हम जानते हैं इसमें शुरुआती 5 मेंबर्स हैं, भारत भी एक है, और इन फ्यूचर इसमें काफी सारे मेंबर्स को ऐड करने के लिए सारी कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और ब्रिक्स को हर देश के छोटे से छोटे शहर तक पहुंचाया जाए। इस नए फोरम का यही उद्देश्य होने जा रहा है, जो कि रशिया में इस समय आयोजित किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस तरह के प्रयास अगर वाकई में सीरियस होकर किए गए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले कुछ ही सालों में डॉलर की जो निर्भरता है उसे काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। वैसे ही अमेरिका का बिहेवियर देखते हुए उसके अपने सबसे करीबी माने जाने वाले यूरोपियन देशों ने तो अमेरिकन करेंसी के ऊपर निर्भरता कम कर ही दी है, अपने यूरोस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे देशों की भी बात की जाए तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकन डॉलर की उपस्थिति को कम से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये उसे सीज कर देते हैं अपने करेंसी के माध्यम से। रशिया का केस हम लोगों ने देखा, उसका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार इन लोगों ने सीज कर दिया। इस वजह से गोल्ड या फिर दूसरी करेंसीज को उसमें शामिल किया जा रहा है। अब अगर छोटे से लेकर बड़े स्टेज तक अमेरिकन डॉलर को हटाने की तैयारियां अगर करते रहे हम लोग और लगातार कुछ वर्ष तक इसी क्षेत्र में एक साथ काम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिकन डॉलर की दादागिरी को दुनिया भर से दूर किया जा सकता है और ये सारे प्रतिबंधों के झंझट ही समाप्त कर दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखना भी आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी पावर हम लोग डॉलर से छीनकर, अमेरिका से छीनकर किसी ऐसे देश को ट्रांसफर कर दें जो कि अमेरिका से ज्यादा क्रूर हो, लाइक चाइना वगैरह। क्योंकि ब्रिक्स की बात की जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है, हमें स्वीकार करना होगा कि इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है। सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही वो इसमें, साथ ही ब्रिक्स वगैरह के सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी वहां पर है। अमेरिका के खिलाफ एक मुखर आवाज भी वही है, तो वो ब्रिक्स करेंसी के तौर पर अपने युआन को आगे बढ़ा सकता है, जो कि भारत के लिए इन फ्यूचर खतरा हो सकता है। तो एक संतुलित वे में अगर किसी नई करेंसी को तैयार किया जाता है और डॉलर को चुनौती दी जाती है तो ये अमेरिका के लिए खतरा तो होगा ही, लेकिन बाकी सारे देशों के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।